ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों ने जहां मशरक़ वस्ता को एक नए मोड़ पे लाके खड़ा किया है, वहीं एक खित्ता ऐसा है जिसकी ग्लोबल अहमियत गैर मामूली तौर पर बढ़ चुकी है। बलूचिस्तान, जो सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा नहीं बल्कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ईरान और एक हिस्सा अफगानिस्तान में भी वाक़ है। यही सरहद पार फैला हुआ जोग्राफिया उसे स्ट्रेटेजिक एतबार से ग्लोबल पावर्स के लिए बहुत अहम बनाता है। अगर हम सबसे पहले जियोपॉलिटिकल यानी जोग्राफियाई सियासत के तनाजुर में देखें तो बलूचिस्तान एक सरहदी खित्ता है जो 3 रियासतों को जोड़ता है। ऐसे खित्ते अमूमन पावर पॉलिटिक्स में चोक पॉइंट्स बन जाते हैं, खास तौर पर जब किसी एक मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाए। अगर ईरान में जारी कशीदगी तवील होती है या अंदरूनी कमजोरी पैदा करती है तो ईरानी बलूचिस्तान में बेचैनी सरहद पार असरात मरतब कर सकती है, जो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को भी मुतासिर कर सकती है। मजीद ये कि ये खित्ता जनूबी एशिया, मशरक़ वस्ता और वस्ताई एशिया के संगम पर वाक़ है, इसलिए यहाँ होने वाली किसी भी तब्दीली पर इंडिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे बड़े ममालिक की नजरें भी मरकूज रहती है। इस लिहाज से बलूचिस्तान बड़ी ताकतों की हिकमत अमली में एक मुमकिना मोहरा भी बन सकता है। अगर हम जियो स्ट्रेटेजिक पहलू यानी अस्करी और दिफाई हिकमत अमली की बात करें तो बलूचिस्तान की अहमियत और भी वाज़ेह हो जाती है। पाकिस्तानी बलूचिस्तान में वाक़ ग्वादर पोर्ट बहरिया अरब के किनारे एक गहरे पानी की बंदरगाह है जो दुनिया की अहम तरीन समंदरी गुजरगाह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के करीब वाक़ है। आबनाए होर्मुज़ से दुनिया के तेल की बड़ी मिकदार गुजरती है, इसलिए यहाँ किसी भी किस्म की कशीदगी आलमी सतह पर असर डाल सकती है, जिसकी मिसाल हमने हालिया पासदाराने इनकलाब के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद करने के बाद देखी। दूसरी जानिब ईरान में वाक़ चाबार पोर्ट है जिसकी तरक्की में भारत ने सरमायाकारी की है। इस तरह ग्वादर और चाबार 2 मुतवाज़ी बंदरगाहें हैं जो दरअसल चीन और भारत के वसी तर इलाकाई मफादात की नुमाइंदगी करते हैं। अगर ईरान में अस्करी दबाव बढ़ता है तो बहरे अरब में बहरी सरगर्मियों, निगरानी और दिफाई तैयारियों में इजाफा हो सकता है, जिससे बलूचिस्तान का साहिली इलाका एक स्ट्रेटेजिक फ्रंट लाइन बन सकता है। और अगर जियो इकोनॉमिक यानी माशी हिकमत अमली की बात करें तो बलूचिस्तान की अहमियत और भी गहरी हो जाती है। ग्वादर दरअसल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अहम तरीन हिस्सा है जो चीन के बेल्ट एंड रोड विजन से जुड़ा हुआ है। यह राहदारी चीन को मुख्तसर रास्ते के जरिए बहरे अरब तक रसाई फराम करती है और इसे मशरकी एशिया से लेकर मशरक़ वस्ता तक तिजारती रास्तों में एक्सेस देती है। इसी तरह चाहबार भारत को अफगानिस्तान और वस्ताई एशिया तक रसाई फराम करता है, वो भी पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। इसी तरह बलूचिस्तान आलमी तिजारत, तवानाई की तरसील और इंफ्रास्ट्रक्चर की सियासत का मरकज बनता जा रहा है। इस खित्ते में मादनी वसाइल, कुदरती गैस और रेयर अर्थ मिनरल्स भी मौजूद हैं जो मुस्तकबिल में माशी ताकत का जरिया बन सकते हैं। लेकिन अगर इलाकाई जंग या अदम इस्तेहकाम बढ़ता है तो सरमायाकारी मुतासिर हो सकती है और आलमी मंडियों में तवानाई की कीमतों में उतार चढ़ाव भी आ सकता है। मुख्तसरन कहा जाए तो बलूचिस्तान की अहमियत 3 सतहों पर सामने आती है। जियोपॉलिटिकल तौर पे ये एक सरहदी दबाव का खित्ता है जहां इलाकाई सियासत और नस्ली जोग्राफिया आपस में जुड़े हुए हैं। जियो स्ट्रेटेजिक तौर पे ये दुनिया की अहम तरीन समंदरी गुजरगाह के करीब वाक़ है और यहाँ मौजूद बंदरगाहें बड़ी ताकतों की बहरी हिकमत अमली का हिस्सा बन सकती हैं और जियो इकोनॉमिक तौर पे ये तिजारती राहदारियों, तवानाई के रास्तों और मादनी वसाइल का मरकज है। अगर ईरान में हालिया हमलों के तनाजुर में बलूचिस्तान की अहमियत को देखा जाए तो वो तीनों एतबार जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक तनाजुर में रीजनल और ग्लोबल पावर्स के लिए एक ऐसा खित्ता है जहां वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। आया कि वो ये इन्फ्लुएंस तीनों रियासतों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ डिप्लोमेटिकली इंगेज करके बढ़ाएंगे या नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए अपना असर व रसूख मजीद वसी करेंगे।